ऐसे नहीं बुलाई थी क्योंकि आज रणनीति बनानी थी, उसी तरीके से उन पे कानून लागू हो जाएगा। तो आज हमने प्राइवेट वकील करने का फैसला लिया है और उस फैसले में क्या हुआ है वो ये हमारे सीनियर ये सारे के सारे हमने इनकी जिम्मेदारी में इनके नेतृत्व में काम करने के लिए आगे आए हैं और यही बताएंगे आज हमारे क्या निर्णय रहे, कैसे काम करेंगे। भाई ऐसा है दोस्तों, ये भर्ती ना तुम ये मत सोचना कर बैठ के कि ये भर्ती कैंसिल नहीं हो सकती। इस सरकार के लिए बड़े से बड़ा डिसीजन लेना कोई भी बड़ी बात नहीं है। ये कभी भी भर्ती कैंसिल हो सकती है। हम एक्स सर्विसमैन आए हुए हैं भाई साहब यहाँ, तो किस लिए आए हुए हैं? हमें नहीं जरूरत नौकरी की जरूरत है आप लोगों को, और हम आए हैं आप लोगों के लिए। यदि किसी भाई को लगता है कि भर्ती करवानी है, हमें ज्वाइनिंग लेनी है, तो भाई मेरे जो सलाह करी गई है, जो ग्रुप में बात होगी उसको मान लेना, नेगेटिविटी से दूर लेना। अनसिलेक्टेड बहुत है ग्रुप में, जो कोई फालतू बकवास करता है उसकी बकवास को मत सुनना। और भर्ती तुम्हारी जाने के पूरे चांस हो रखे हैं। कोई तुम्हें बहका ना भर्ती कहीं नहीं जा रही, ये नहीं, इस चीज़ के बहम में मत रहना कि भर्ती नहीं जा रही। तो भाई मेरे तसल्ली से प्राइवेट वकील करने की सबकी सहमति से सलाह हुई है और अपने अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज बंदे नियुक्त कर दिए गए हैं। उन बंदों को जब बता दिया जाएगा तो पैसे उनके अकाउंट में डाल देना मेरा भाई, ठीक है? ये पूरी लिस्ट बना दी है, लिस्ट बन गई है, सारी की सारी ग्रुप में डाल देंगे सारे के सारे। यदि कोई वैसे नहीं किसी ग्रुप में नहीं मिलता तो और यार दोस्त अपने जरूरी नहीं कि भाई जींद वाले का हिसार में भी दोस्त हो सकता है, वो उसको डाल देना और बिल्कुल फेयर काम होगा। मैं फौजी आदमी हूँ, मैं ले रहा हूँ सबकी गारंटी। मेरे से ले लेना आगे पैसे, मेरे घर पाकर छोटा चौड़ा गाँव में, मेरे गाँव से आके मेरे घर से आके पैसे ले जाना। जिसको शक लगता है कि मेरे 1000 रुपए का मिस यूज हुआ है, मेरे से आगे ले लेना भाई। तुम सारे फौजी की बात में तैयार हो? ठीक है भाई। तो अब इस बात का कंक्लूजन ये है भाई, हमने मतलब हमारी कमेटी बना ली है और वो कमेटी कल चंडीगढ़ जाएगी भाई। हम चंडीगढ़ 5 से 6 वकीलों से मिलके आएंगे, उनके हमने नाम डिसाइड कर लिए हैं। ये जो कमेटी हमारी बनी है, ये कमेटी सर्वसम्मति से बनी है। सर्वसम्मति से बनी है भाई, ठीक है भाई, सर्वसम्मति से हमारी ये कमेटी बनी है भाई। वह कमेटी 5 से 6 मेंबर की कल चंडीगढ़ जाओगी। वो जो 5 से 6 सीनियर वकील हैं जिनका हम मिलकर आवांगे, उनका बैकग्राउंड देखेंगे, उनने कौन से केस जीत रखे, के नहीं कर रखे, उस हिसाब से हम एक बंदा डिसाइड करांगे भाई। यू आदमी हम करांगे, उसकी जो फीस होगी, जो भी सिस्टम है वो आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा या वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। उसके बाद एक सबसे मेन बात ये चल रही है जो मैं आपने एक बता दूं कि भाई अनसेलेक्टेड बालक अलग अलग बड़का दो रहे, मैसेज करने लगे हैं, कॉल करने लगे हैं कि भाई इनके पैसे इकट्ठे नहीं होने देने हैं, इनका वकील नहीं होने देना है। वह नेगेटिविटी फैलानी ना शुरू कर दिया। वह नेगेटिविटी रोकने खातर आपा ने आगे आना पड़ेगा। सारे भाइयों ने, सारी गुड़िया बहनें जितनी भी, उन सब ने इकट्ठा होना पड़ेगा। अपनी भर्ती फिलहाल क्या मैं अंदर था, मेरे साथ दीपक, डॉक्टर, हम 5-6 कम से कम कैंडिडेट अंदर थे। अगर अंदर की बात मैं आपने बता दूं, अपना स्टेट काउंसिल का पक्ष कमजोर हो गया है। जो भर्ती अपनी 3 महीने पहले थी, वह 3 महीने बाद आड़े आ खड़ी हुई है। और शायद सबके दिमाग में एक बात जरूर आवेगी, इस बात ने सब कैलकुलेट कर सकते हैं कि 10-10 दिन की अपनी ईयरिंग के बाद एकदम से 40 दिन की ईयरिंग मिलना अपनी भर्ती के लिए कितना खतरनाक है, शायद यह बात सब देख सके हैं। अच्छा, दूसरी सबसे मेन बात यह है कि सीटी नजदीक आ रहा है भाई। भर्ती कैंसिल कर दो, नहीं मतलब सरकार बाहर नहीं लगाओगी। बहुत सारी भर्तियां कर रखी हैं, सब ने बेरा है भाई। टीजीटी इंग्लिश, पीजीटी संस्कृत, आरोही भर्ती, जिनके नाम मैं सरियाणवी हूँ। सीटी नजदीक आ रहा है, तो थोड़ा एक बात पर ध्यान दे लो, स्टेट काउंसिल का पक्ष कमजोर हो गया है और वो पक्ष मजबूत करने खातर आपा ने प्राइवेट सीनियर वकील करना पड़ेगा। उसकी कितनी फीस है, उसका के बैकग्राउंड है, उसकी के थॉट प्रोसेस, उसने किसने केस जीत रखे हैं, वह सारी चीजें हम कैलकुलेट करके उसके बाद उस वकील ने करांगे। उसकी कितनी फीस होगी वो ग्रुप में बता दी जाओगी। 5 से 6 मेंबर कमेटी कल चंडीगढ़ जावे है। ये सबसे मेन बात थी, सब तैयार हैं। फौजी साहब और बोलेंगे भाई, ये भी कमेटी के मेंबर है भाई। मैं ये कहना चाहता हूँ सभी भाइयों को राम राम, कि अगर आप लोगों की जरूरत पड़े तो बुलाने से आया करो। और वकील जब करेगा तो वकील, सीनियर वकील की फीस भी अच्छी होती है। सभी उसमें अपना जितना हो सकता है उतना अपना अपना हिस्सा पे करना है सभी ने, वो सभी को बता दिया जाएगा। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। 28 तारीख की हियरिंग पे भी चलने के लिए सब तैयार है ना? तैयार है भाई। दूसरा, अगर हम फाइनेंशियली साथ देने की कोशिश करेंगे सभी, जितना हो सके उतना, मिनिमम लिमिट जो तय की गई है उससे डाउन कोई आने की कोशिश मत करना। जिस आपके पैसे का कोई मिसयूज नहीं होगा, इसकी हम सारे फौजी मिलकर गारंटी ले रहे हैं। दूसरा, जहां पर बुलाया जाए मैक्सिमम आने की कोशिश करो, क्योंकि प्रेशर डालने के लिए भीड़ का होना बहुत जरूरी है। जहाँ भी जाते हैं वहीं 20-30 चेहरे दिखाई देते हैं। भाई ये भर्ती हमारी अकल लोगों की नहीं है, ये भर्ती सबकी है। 6600 कैंडिडेट की भर्ती है। ये जरूर आया करो भाई, ये बहनें बिल्कुल नहीं आती हैं, ये बिल्कुल नहीं आती। कभी 2 लड़कियां आज जो पैसे इकट्ठे करने न, मान लो मैं इकट्ठे कर रहा हूँ, मेरे नॉलेज में 4-5 जितने भी, उनकी भी जिम्मेवारी हमारी है।
जो बंदा पैसे डालता है उसके संपर्क में जितने बंदे हैं प्रेशर से समझा के जैसे भी उनसे पैसे इकट्ठे करने हैं। पैसे गारंटी हमारी है, कोई भी दिक्कत है वो बता देना, जो बचेंगे जो वापस करने जो कुछ करना वो भी हम बता देंगे। यदि पैसे में कमी रहेगी तो हम फौजी आदमी तुम्हें पैसे के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, तुम्हारे लिए वो पैसा भी हम देंगे, एक्स्ट्रा भी लगेगा तो। और सबने आप सभी ने कल जो ऑर्डर इशू हुए हैं उसमें साफ साफ लिखा है ISI से एक्सपर्ट आवेगा, फॉर्मूला समझाण, SSC के पास सारे के सारे जो क्वेश्चन पेपर भेजे जाएंगे, अब उनका काम वो करेंगे, वो सारे का सारा टेक्निकल इशू है। लेकिन जो दूसरे इश्यूज रह गए जो कि प्राइवेट काउंसिल को प्रेजेंट करने हैं या अपनी तरफ से स्टेट काउंसिल को प्रेजेंट करने हैं, वो काम बखूबी अच्छे तरीके से होंगे। तो उसके लिए हमको सीनियर एडवोकेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि देखो अब थी लड़ाई अनसेलेक्टेड और स्टेट काउंसिल की, यानी कि अब हमको थर्ड पार्टी बन के एज ए सिलेक्टेड कैंडिडेट हमको अपनी तरीके से अपना जो एंगल है इमोशनल बोल लो या उसको किसी भी तरीके से, हमारे 666 बच्चों का क्या इसमें वो है जो कि सारी की सारी प्रोसेस क्लियर करे बैठे हैं, 3 साल से लगे हुए हैं, 6 साल से तैयारी करे हुए थे, 3 साल इस भर्ती को हो गया। तो वो जो एंगल है अपने तरीके से सिलेक्टेड का बीच में वहाँ पे आना और स्टेट काउंसिल को उसके साथ लग के आगे प्रोसीडिंग करना, ये सारी की सारी जो हमारी कंसर्न रहेगी उसमें, और बहुत ही अच्छे तरीके से जो हमसे बेस्ट होगा, जो भी हमारी जो डायलॉग जो भी वहाँ पे हम दल जाएंगे 5 जनों का, जो भी जाएंगे वहाँ पे 5-6 जने, जो भी अच्छा वकील होगा पैसे के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। सबसे जो हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट में आज के समय सर्विस के सबसे बेस्ट एडवोकेट होंगे, उनसे हम कंसल्ट करेंगे, उनको हम अपॉइंट करेंगे, अपने लिए रिक्वेस्ट करेंगे और केस को सौंप के अपना जो आगे का काम है स्टेट के ऊपर, जब भी आपको जरूरत पड़ती है भाई इकट्ठा होना है, कहीं पे जाना है, तो मीडिया में कुछ चीजें देनी है, तो आप सभी के सहयोग की हर तरीके से अपेक्षा रहेगी। आया करो भाई, आया करो। ये जो भर्ती 6 महीने है ना, ये भर्ती नु लाके जिसने भाई 6 महीने साल भर खींच सके है, सबने बेरा पटरा पे भर्ती साल भर भी खींच सके है, वह भर्ती अपन कम दिना में करवा के ना, अगर अपन भर्ती लेनी है, भर्ती कंप्लीट करवानी है तो प्राइवेट वकील करना पड़ेगा। 6600 के 6600 लड़के व लड़कियां दोनों में कह रहा हूँ कि सहयोग कर दियो, और सारे पैसे की जिम्मेवारी, सारी चीज़ों की जिम्मेवारी हमने फौजिया की दे दी है, और ये फौजी भाई हमारे सीनियर हैं, ये सारी चीज़ें भाई टैकल करेंगे। किसी भाई के न्यू बैम हो भाई कि भाई फलानी चीज हुआ करेंगे दकड़ी ना, ये भी सीनियर आती हमने सारा सौदा दे दिया है, ना मेरा हाथ में है, ना प्रवीण का हाथ में है, ना दीपक का हाथ में है, भाई फौजिया का हाथ में सारी चीज दे दी है भाई। कई बच्चे क्या सोचेंगे अब नहीं तो कल हो जाएगी। मान लो हमने प्राइवेट वकील कर लिया, सपोज करो 1000 रुपये एक बच्चे के बाटे आ रहे हैं, और उसने 1 महीने पहले भी हमारी ज्वाइनिंग करवा दी है, 35,000 रुपये तनख्वाह, 34,000 तो तुम्हारे वही बच गए, और उसने 1 महीने पहले ज्वाइनिंग करवा दी, तो कई सोचेंगे हो जाएगी, अब नहीं तो कल हो जाएगी। वो जो 6 महीने साल भर की बात जा रही है, इस भर्ती ने बचा लो, सब तो बड़ी बात यार, पोजीशन वाली बात में कतई दम है कि भाई आप 1000 रुपये देकर अगर 2 महीने 3 महीने भी पला भर्ती करवा गए, 1 महीने पला करवा गए, तो आपके 35,000 रुपये बचने हैं मंथली। या बात सोच लो, 500 या मतलब 1000 रुपये देना कोई बड़ी बात नहीं है, हर घर तक सब ने मेरा नौकरी लाग रहा है, अगर नौकरी बचानी है तो पैसे दे सकता है आदमी, और सब आगे आओ भाई, ये जो कैंडिडेट है ये कोई सीरियस भर्ती खातर सारे सीरियस हो जाओ और सब आगे आ जाओ भाई। चुपचाप बैठे रहना, अगर 3 महीने लेट ज्वाइनिंग हुई 1 लाख रुपए का वैसे ही घाटा तुम्हारे। एक क्वेश्चन जो ये सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं एज ए थर्ड पार्टी कोर्ट में जा रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं, क्या जरूरत पड़ेगी, क्या सरकार से सहायता नहीं मिल रही, और इसका क्या रीजन है कि आपको करना पड़ रहा है? देखो जी, मैं बता देता हूँ आपको एक चीज के कोर्ट के अंदर मौजूद रहे हम सभी 3-4 साथी सारे मौजूद रहे हैं, कोर्ट की हर ट्रायल हमने देखी है, जो सुनवाई हुई है उस सुनवाई पे पहले हम कहते थे कि भाई हम सरकार से दबाव दिलवाएंगे, मुख्यमंत्री साहब से मिले, सब मंत्रियों से मिले, सब साथियों ने पूरा हरियाणा में जोर लगा दिया, मीडिया ट्रायल होए, अपन प्रदर्शन भी करे भाई, हम चेयरमैन का दौरे भी गए, लेकिन क्या होया ईब एकदम तय श्रुति का ढीला पड़ जाना मैडम का, और भाई उसके बाद दूसरी बात श्रुति मैडम का ढीला पड़ जाना भैया, फिर उनकी बात को एक्सेप्ट ना करना, तो जैसे वो फॉर्मूला दोबारा चैलेंज हो गया, नॉर्मलाइजेशन क्यों अप्लाई हुई है, दोबारा चीजें चैलेंज होगी, इसका मतलब क्या है भाई स्टेट की तरफ से कुछ ना कुछ ढील आ रही है, मुख्यमंत्री सब मंत्री ताम मिल लिए, लेकिन ईब अपना दौरे की ऑप्शन सबसे बड़ी बात तो ये है, ये देखो आप बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा, और सबसे बड़ी भर्ती 2019 के बाद, और उसमें भी एजी साहब नहीं जा रहे, स्टेट पे इतना हमने प्रेशर दे लिया, इतने ज्ञापन सौंप लिए, तो यहाँ पे जो ये रवैया है ये सीधा दिख रहा है सरकार का कि कितना ढीला रवैया है। अगर एजी साहब नहीं जा रहे वहाँ पे तो ये आप सबको सीधा दिख रहा है भाई, आप अपने को कोई ना कोई मजबूत पक्ष रखने के लिए कोई सीनियर एडवोकेट की खास जरूरत है। अभी जो नेक्स्ट डेट आपके केस में वो 28/10 है,
तो ये जो वकील करने का जो निर्णय रहा है, ये अर्जेंट हियरिंग भी रहेगी या फिर उसी दिन होगा, या किस क्या सोचा ये हम सारे एस्पेक्ट जो कमेटी कल जा रही है, जो कमेटी कल चंडीगढ़ जा रही है, हम सारे एस्पेक्ट वकील के आगे रखेंगे कि जी हम आपको कोई हियरिंग के पर हियरिंग के पैसे नहीं दे रहे, हम आपको पूरे केस के पैसे देंगे। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द भर्ती हमारी निपट जाए, अर्ली हियरिंग भी लगवाने की बात करेंगे। सब बातों से जब हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे तब हम वो वकील करेंगे। ये हमारा मतलब निर्णायक। एक तो वकील का हो गया जी, वकील कर रहे हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट। दूसरा, इसके अलावा चेयरमैन साहब से मिलना है, सीएम साहब से मिलना है, वो कोई भी इस प्रकार की भी चीजें माइंड में चल रही है? अभी कुछ नहीं है, अभी हमारा सिर्फ वकील पे फोकस है जी। उसके बाद जो भी हमें अगर मीडिया ट्रायल की भी जरूरत पड़ी तो वो हम वो भी करेंगे। अगर ये भाई सीएम साहब से मिलने की जरूरत पड़ी उसके बाद तो हम वो भी कर लेंगे। लेकिन फिलहाल सरकार हमें कंसीडर नहीं कर रही है, क्योंकि सिरसा वाले दिन मैं मुख्यमंत्री जी से मिला था, उन्होंने मेरे को कहा था कि कल आपकी हियरिंग है ना। हाँ जी, कल हमारी हियरिंग है, तो चिंता मत करो, बोले आपका तो हो गया। लेकिन उसके बाद 40 दिन की डेट मिलना, क्या ये हमारे लिए पॉजिटिव कोई साथी बता सकता है भाई? ना जी ना। है ये पॉजिटिव है क्या हमारे लिए? तो समझ जाओ बस इस बात का एक ही इशारा है कि हमारे लिए कतई नेगेटिव है। नेगेटिव है। देखो भाई, अब पानी जालिया सिर तो ऊपर है। बात यह है, पानी सिर तो ऊपर जालिया करता बाहर निकल लो। यह चीजें बहुत ज्यादा नेगेटिव होती जा रही हैं। अगर आप अभी भी नहीं संभले तो फिर चीजें और ज्यादा स्पॉइल होगी। आपका क्या कहना प्रवीण भाई साहब इस मामले में? साहब यही बात है कि एडवोकेट करने के सारे पक्ष में है इस बात के, सारे सिलेक्टेड है, इसलिए हमने 5-6 बंदों को मेन कल वहाँ पे जाएंगे चंडीगढ़, और जो एडवोकेट से बात करके आनी है, एडवोकेट का क्या रिस्पॉन्स रहता है भर्ती के लिए, हम उनको हमारे केस के बारे में बताएंगे, कुछ वो स्टडी करेंगे, जो भी कंक्लूजन निकलता है वो कल शाम तक हम बता देंगे कि इस वकील को कर रहे हैं, कितने रुपए लग रहे हैं, सारा कुछ बता देंगे। लेकिन एडवोकेट करना बहुत ज़रूरी है भाई, ये बात पहले से चल रही है, अब भी चल रही है और करना ज़रूरी है, इसलिए अब ज़्यादा लेट नहीं करते हम। और आपको इतना बता दिया कि कोई आपको मतलब अनसिलेक्टेड पकाए ना, उसके पकावे में मत आना, कोई सिलेक्टेड के हिसाब से काम करना है। और सिलेक्टेड को सबको पता है कि एडवोकेट की कितनी ज़रूरत है, एडवोकेट करना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए एडवोकेट करने के लिए जो हम जा रहे हैं उनका पूरा करना भाई। सिलेक्टेड किसी बिना सोचे समझे कोई दिक्कत नहीं। जिस प्रकार भाई तुम पेपर देने गए थे, फिजिकल देने गए थे, हाइट चेस्ट वेट हुई थी, वो भी जरूरी था। जिस प्रकार वो जरूरी था भाई, ईबीबी चंडीगढ़ आना हमारा बहुत जरूरी है। कोर्ट में एक दिन पहले हमने कोर्ट के सामने कोई नजदीक का को साइट होगी, वहाँ पर हमने अपना वो करना पड़ेगा, एक बार प्रोटेस्ट करना पड़ेगा भाई, उसके लिए जरूर आना पड़ेगा भाई। केस 28 तारीख का है, 28/10 का है, तो उसके 1-2 दिन पहले या 3 दिन पहले ये लेकिन हमारा सबसे प्राइम जो फोकस है ना, वो फोकस वकील पे ऊपर है। कल कमेटी हमने बना दी और कल हम जा रहे हैं। कल मेन बात यह है कि वकील से बात करके जो आपसे सहयोग करें, सिलेक्टेड के हिसाब से बात कर लीजिए। ठीक है भाई, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका भी जो यूट्यूबर साथी आया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज इसको हर जगह डाल देना भाई और सिलेक्टेड साथियों तक पहुंचा दो। और जो अनसिलेक्टेड साथी हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सावधान हो जाइए भाई, बख्शांगे नहीं। एक फॉर्म डालेंगे, फॉर्म डालेंगे ग्रुप के अंदर और फॉर्म सारे भर दियो भाई, सारे चाहे लड़कियों चाहे लड़के, यस नो के अब की बात जो संख्या में जो भाई, फिर उससे हमको ये पता चल जाएगा कि अपने पास कितनी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब साथियों का भाई, धन्यवाद।